हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी रनिंग की तैयारी में लगे हुए होंगे। पर जैसे ही आपका जब से यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, तभी से सबके मन में हमेशा अक्सर ऐसा होता ही है कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है उसके बाद बच्चे ये कयास लगाना शुरू कर देते हैं कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा, या हम जितने क्वेश्चन करके आए हैं वो इनफ हैं हमारे सिलेक्शन के लिए या नहीं है। तो इस बारे में आपने बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी होगी। बाकायदा पुलिस वाले भी इसकी वीडियो डाल रहे हैं कि भाई इतने पे हो जाएगा, उतने पे हो जाएगा, इसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा। तो ये चीज़ ठीक है, सबके अपने अपने मत हैं, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। पर मेरा भी एक विचार है, मैं चाहता हूँ आप उसे सुने। और मैंने इसे बहुत एनालिसिस किया है। मैं ऐसे ही नहीं कुछ भी उठ के आ गया कि भाई चलो हम भी बताते हैं, ऐसे नहीं। क्योंकि वो चीज़ अच्छी नहीं है, आपको गुमराह करना अच्छा नहीं होता। क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही एक छात्र हूँ और हमेशा ही सब जो पढ़ते लिखते रहते हैं वो सब छात्र ही रहते हैं। चलिए मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इस पूरी वीडियो में क्या क्या और कैसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले देखिए आप मेरे साथ, है ना। हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे एक पॉइंट पे कि भाई हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में, जैसे कि आपको पता है कट ऑफ की वीडियो है, कट ऑफ की वीडियो है जैसे ये, तो इसमें हम इसे देखेंगे कि फैक्टर क्या होते हैं जो कट ऑफ निर्धारित होती है ना एक तरीके से। उसमें हम देखेंगे कि वो फैक्टर्स क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं कट ऑफ को। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम एनालिसिस कि भाई डिफिकल्टी लेवल, अब की बार का जो री एग्जाम हुआ है, पहले फरवरी में इसी परीक्षा का एग्जाम हुआ था, तो वो अलग चीज़ थी, नकल होने की वजह से वो रद्द हो गया। अब जो एग्जाम हुआ है उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है वो उसका आधार हम बना सकते हैं। भाई हम किसी चीज़ को देखते हैं, ट्रेंड तो यही है ना कि भाई आप किसी एग्जाम को देने के लिए निकले और निकलते ही आप क्या देखेंगे, सबसे पहले कि भाई पेपर देने जा रहे हैं तो ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। और कट ऑफ देखेंगे तो आप पिछले कई सालों की, जब तक एग्जाम हुआ हो या 4-5 सालों की कट ऑफ आप देखते हैं कि भाई इसके अराउंड मुझे अपना स्कोर रखना है। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि भाई कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ हो सकती है। जो मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं ये थोप नहीं सकता किसी पे, पर मैं इतना चाहता हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर देखें। और फिर उसके बाद जब ये समझ में आ जाता है सब चीज़ें, ये सारा जो सिस्टम है समझ में आ जाता है, तो हम पूछते हैं कि भाई ये रिजल्ट जो है ये कब आएगा, या फिजिकल की जो मेरिट लगेगी वो कब तक लगेगी। ठीक है। और इसके बाद हम एक बात करेंगे जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, जिन बच्चों को लग रहा है कि भाई मेरा इसमें नहीं हो पाएगा, इस वाली भर्ती में नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करें आगे के लिए। ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं हम। तो देखो, मैं आपको बता रहा था ना कि फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं जो कट ऑफ को। तो सबसे पहले अटेंडेंस, कि भाई 50 लाख बच्चों ने अराउंड, आप सबको पता है 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, है ना। तो उसमें कितने लोगों की अटेंडेंस रही, मुझे जहाँ तक पता लग पाया है कि वो 50% के लगभग आपकी अटेंडेंस रही है। सभी तारीखों में, सभी शिफ्टों में 50% अराउंड हम लगा सकते हैं। दूसरी बात, पेपर मैंने पहले भी देखे हैं। ठीक है। जो पहले पेपर हुए हैं वो भी देखे हैं, जो फरवरी में पेपर हुआ था वो भी देखा था। उसमें जो है आपकी मानसिक अभिरुचि बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो बच्चों को हार्ड लग रहा था। ठीक है। और इस बार का पेपर भी मैंने देखा है। तो इस बार के पेपर में हम बात करें कि ये 5 दिनों में और 2 शिफ्टों में, मतलब कुल मिला के 10 पेपर हुए हैं अलग अलग शिफ्टों में, है ना। 23, 24, 25 और 30 और 31 को 2-2 शिफ्टों में पेपर हुए हैं। तो उनमें डिफिकल्टी लेवल का मैं अगर बात करूं कि भाई मैथ जो है उसका वेटेज बढ़ गया था, मैथ जो है उसका वेटेज बढ़ गया था। वेटेज बढ़ने से मतलब है कि उसका नंबर ऑफ क्वेश्चन, कि भाई प्रश्नों की संख्या उसमें बढ़ गई थी, है ना। पहले 18 के करीब आते थे, किसी किसी शिफ्ट में ये इंक्रीज करके 25 तक भी पहुंचे हैं, जहाँ तक मुझे पता लगा है ना। और हिंदी जो है वो एज यूजुअल जैसी आती है, वो नॉर्मली आई है। और रही बात अब रीजनिंग की, रीजनिंग में कुछ सवाल हैं जो पेपर को अच्छा बनाते हैं, है ना। ठीक है, सब आप लोगों को पता ही है, आप लोग दे के आए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। और रही बात जीएस की,
भाई जीएस जो है वो हमेशा ही आपको पता है कि गेम चेंजर किसी भी एग्जाम के लिए कही जाती है। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप जीएस पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पक्का ये आप नहीं कह सकते कि भाई मैं जीएस में पूरे में से पूरे कर दूंगा। एक बात, अगर कोई कह रहा है या तो वो धुरंधर आदमी है, अगर वो वैसे ही कह रहा है, या फिर वो ऐसे ही है बस कि बस बोल वचन करने वाले लोग जो होते हैं ना वो। तो जीएस जो है भाई वो बहुत अच्छा पूछा गया था, जिसमें कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई टीचर्स भी फेल हो गए। वो चलो अलग बात है, टीचर्स अपना पढ़ाते हैं, बच्चों को भी पढ़ना होता है, अपनी भी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं कि भाई टीचर्स के पास आप चले गए तो बस सभी वो जितना पढ़ाएंगे उतने पे डिपेंड हो जाना है, ऐसा नहीं होता है कभी भी। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो धोखा अपना आप को ही दे रहे हैं, उसका फल आप देख ही रहे होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा पूछा गया था, ये डिफिकल्टी का मामला हो गया। दूसरी बात, कट ऑफ को जो सबसे बड़ा फैक्टर मैं मानता हूँ ये है वैकेंसी। अब वैकेंसी आप लोगों को पता है 60,244 वैकेंसी आपको इस बार 2024 में मिली हुई है, जिसके लिए आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं भाई, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं मेरे हिसाब से जो डिफिकल्टी लेवल, और आप जो सोच रहे होंगे कि भाई शिफ्ट वाइज हमें पता लग जाए चीज़ों का, शिफ्ट वाइज हमें पता लग जाए कि भाई क्या क्या एवरेज स्कोर है और उसका। भाई मेरी शिफ्ट, हर कोई बोलता है कि भाई मेरी शिफ्ट हार्ड थी, ये सभी को लगता है, आज से नहीं, जब से पेपर, ये गवर्नमेंट जॉब के जो पेपर हैं जब से दिए जाने लगे होंगे, तभी से ये कहा जाता है कि भाई जिस शिफ्ट में जो बैठा वो उसके लिए भारी होती है ना। अब मेरा जो इसमें एनालिसिस है भाई, वो ये कहता है कि भाई सबसे जो हार्ड शिफ्ट है, जो सबसे हार्ड शिफ्ट है, ये 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है। 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट जो है ये सबसे हार्ड है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा एवरेज स्कोर इसमें बन रहा है 181। और सबसे जो हल्की शिफ्ट है जिसमें लोगों का एवरेज स्कोर सबसे ज़्यादा है वो है 24 की दूसरी, 24 की सेकंड शिफ्ट, 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट। अब आप अपने अपने हिसाब से इसको देख लेना कि भाई एवरेज स्कोर 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में 183 बन रहा है, इसका मैंने बता ही दिया आपको। 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में 185 बन रहा है, और ये 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में 189 बन रहा है। 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में 185 बन रहा है, और 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में 184 बन रहा है, और 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में 188 बन रहा है, और 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में 182 बन रहा है। तो 31 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में 187, और 31 की सेकंड में 187। ठीक है, सब लोग अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, पर मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, सबका अपना अपना ओपिनियन है, और मैंने इसका डिफिकल्टी लेवल इसी हिसाब से बनाया गया, एवरेज स्कोर के हिसाब से ही। तो सबसे हार्ड शिफ्ट तो ये है, ये नंबरिंग है, एक नंबर अगर लिखा हुआ है तो वो सबसे हार्ड है, और अगर 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 शिफ्ट है ना, तो ये सबसे वो शिफ्ट है, मतलब हल्की शिफ्ट है, ये भारी शिफ्ट है, अपने हिसाब से देख लेना। अब इसी के हिसाब से मैक्सिमम 9 नंबर तक मेरे हिसाब से बढ़ जा रहे हैं, एक शिफ्ट में 9 नंबर तक बढ़ सकते हैं जो हार्ड शिफ्ट है, और जो बिल्कुल हल्की शिफ्ट है एवरेज स्कोर के हिसाब से उसमें 0 नंबर बढ़ेंगे। मतलब इसे बेस बना के इसका कायदा आगे चलेगा, है ना। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं कि भाई इसके बाद हम क्या देखें। अब आ जाते हैं कि भाई आपने सर ये एनालिसिस तो कर लिया, अब आधार हम आप कह रहे थे अभी कि भाई पीछे की भी हम कट ऑफ देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड रहा है। प्रीवियस ईयर में जो फाइनल कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ लिखी हुई है आपकी 2018 की, जो फाइनल कट ऑफ है, तो ये जो है 41,520 वैकेंसी है। मैंने बोला था कि आपको फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं इस चीज़ को, वो वैकेंसी भी कहीं ना कहीं होता ही है। तो इसमें क्या हुआ था, मेल के लिए अगर हम बात करें तो ये फाइनल कट ऑफ गई थी, रेस के बाद, फिजिकल के बाद, डीवी वगैरह के सबके बाद फाइनल कट ऑफ ये गई थी। ये इसलिए गई थी क्योंकि ये 2 दिन एग्जाम, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। जो एक शिफ्ट थी, जो सेकंड नंबर की शिफ्ट थी, उसमें नकल वगैरह होने की वजह से रद्द हुई, और उसका दोबारा एग्जाम हुआ, उसकी वजह से फर्स्ट शिफ्ट के जो लोग थे उन्हें 40 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिला था। पर ध्यान रखें ये चीज़ इस बार नहीं होगी, क्योंकि ऐसा नकल का कोई सीन हुआ ही नहीं है, हुआ भी होगा तो पता नहीं चला। ठीक है, ओबीसी की ये 216.74 और 187.99 ये एससी की गई थी फाइनल, और एसटी की गई थी 153.31, और फीमेल की हमारे गई थी भाई 199.5, जो फाइनल कट ऑफ थी 2018 में। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखें। फिर आ जाओ आप, उसी के अगले साल भाई वैकेंसी आई
49,568। इसमें जो फाइनल कट ऑफ रही थी भाई 193.67 रही थी। अब देखो यहाँ से वैकेंसी बढ़ी और यहाँ कट ऑफ गिर गई। ये कट ऑफ भी इसलिए ऊपर गई है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा मिला हुआ है इसमें। इसमें देखो ओबीसी में 185.34 है और एससी में 159.30 और इसका 131.34 एसटी का जो है। और फीमेल में इसमें फाइनल देखो कितनी कम गई थी वहाँ के मुकाबले, क्योंकि वहाँ नॉर्मलाइजेशन भी मिला हुआ था। ठीक है भाई, अब इसी के हिसाब से हम अपनी कट ऑफ देखने जा रहे हैं जो आपको सबका सबसे ज़्यादा इंतजार होगा। अब भाई मेरे हिसाब से ये कट ऑफ है, ये वाली जो कट ऑफ है, ये दोनों जो कट ऑफ हैं ये फिजिकल के लिए कट ऑफ है कि भाई फिजिकल का कॉल आपके पास आ जाएगा। ये नंबर है भाई, क्वेश्चन मत समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन तो होते ही नहीं, इतने क्वेश्चन तो होते ही नहीं है ना। तो ये जनरल की है, मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ। ये जनरल की है भाई, 193 से 197 आपके बन रहे हैं मेरे हिसाब से। अगर तो आपका फिजिकल का कॉल आ जाएगा, किसी चीज़ को ध्यान में न रखते हुए, अच्छा पौष्टिक भोजन करते हुए और रनिंग की अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि रनिंग बहुत अच्छी मांगी जाती है मेरे हिसाब से भाई। मेरे हिसाब से रनिंग बहुत अच्छी होती है इसमें। और 187 से लेके 192 तक आपके अगर बन रहे हैं, अगर 5-10 नंबर ऊपर भी हैं तो उस चीज़ को मान सकते हैं आप। इस चीज़ को ज़्यादा उसमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है कि भाई जो सामने वाले ने लिख दिया वही ठीक हो गया। मेरा अनुमान है, मैं इस चीज़ को आपको थोप नहीं सकता बिल्कुल भी, पर आप इससे एक आइडिया जरूर ले सकते हैं मेरे हिसाब से। EWS ये भी मैं सेम लेके चलूंगा ये दोनों। और SC जो है 171 से 174 तक अगर आपके बन रहे हैं तो आपकी फिजिकल की कॉल आ जाएगी मेरे हिसाब से। और ST अगर कैटेगरी है तो 145 से 150 अगर आपके बन रहे हैं नंबर फाइनल आंसर की आने के बाद, तो आपकी फिजिकल की कॉल आ जाएगी, आपकी फिजिकल की कॉल आ जाएगी मेरे हिसाब से। अब आते हैं फीमेल पे, ये तो हो गया मेल का। अब फीमेल की तो एक ही मेरिट लगती है। अब फीमेल की मेरिट जो रनिंग की लगेगी मेरे हिसाब से वो 178 से लेके 182 तक अगर नंबर आपके हैं तो वो आपकी लग जाएगी। आपका फिजिकल का कॉल आ जाएगा कि भाई आ जाओ फिजिकल आप देना है आपको। और फाइनल, अब बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। पहले फीमेल की बात कर लेते हैं भाई। 187 के आसपास 2-3 नंबर ऊपर नीचे मेरे हिसाब से, ये आप 187 के आसपास अगर आपके बन रहे हैं फिजिकल के बाद, क्योंकि फिजिकल में ऐसा होता है जिस बच्चे के नंबर बहुत अच्छे होते हैं ना, तो वो जो यहाँ से मजबूत है वो यहाँ से मजबूत नहीं है ना। जो यहाँ से मजबूत है वो यहाँ से मजबूत नहीं है, मतलब ऐसा देखा गया है। ऐसा नहीं है कि 100% यही चीज़ सत्य है, पर ये चीज़ देखी गई है जो यहाँ से मजबूत है वो पैरों से मजबूत नहीं है। सॉरी। तो भाई जनरल के लिए मेल की अगर कट ऑफ हम देखें फाइनल, तो भाई 203 नंबर पे वर्दी मिल जाएगी मेरे हिसाब से फाइनल। अगर सब कुछ सही रहा तो ऊपर वाले ने सब कुछ सही रखा तो सब मिल जाएगी ज़रूर। और भाई OBC और EWS की जो है वो 197 पे आपको मिल जाएगी, क्योंकि उस चीज़ को मत देखो कि भाई वहाँ कम पे चली गई थी। 2019 की बात है वो, जब से बच्चा पढ़ भी रहा है लगातार, ग्रेजुएशन वाले भी पढ़े हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी विद्यार्थी है, कोई भी एस्पिरेंट है तो वो एक ही सिंगल एग्जाम की तैयारी करता है, तो वो तैयारी करते 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 मतलब अच्छा हो जाता है बहुत। अब आप देखिए SC की जो है वो 181 पे मेरे हिसाब से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और 157 पे ST का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सीधी सी बात है। अब देखो मैं आपको एक और बात बता दूं, आप बोलेंगे कि भाई ST की इतनी कम क्यों है। भाई ST के लोग हैं ही कितने उत्तर प्रदेश में, पॉपुलेशन ST की नहीं है कुछ ज़्यादा। 2-4 जनजातियां हैं वे जो हैं, वो हम GS में देखते हैं, वो हम GS में पढ़ेंगे, वो मैं बता दूंगा आपको उस समय ही। अब भाई रिजल्ट कब तक आ सकता है, सबसे बड़ी बात है ना। अब आपको इस टॉपिक पे हजारों वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे, मैं पक्का दावा कर सकता हूँ। ठीक है भाई, इसका किसी को नहीं पता, सीधी सी बात, सबके अपने अपने अनुमान हैं। ठीक है साहब, और अनुमान ये है कि भाई अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अक्टूबर में रिजल्ट आएगा भाई मेरे हिसाब से। और आपकी दौड़ जो है वो उसके 45 दिन बाद मिड नवंबर में हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मोटा मोटा आपके पास 3 महीने का समय है
2.5 से 3 महीने का समय है। तो आप इसमें भाई अपनी रेस की अच्छे से तैयारी कर लें। अगर आपको मेरे हिसाब से या कहीं से भी कट ऑफ का पता लग रहा है तो भाई अपनी तैयारी अच्छे से कर लो, क्योंकि नौकरी मिलना आज के समय में बहुत भारी हो चुका है। अब भाई अगर जिस भाई को ऐसा लग रहा है कि भाई वो मेरी कट ऑफ में भी नहीं आ पा रहा या कहीं पे भी नहीं आ पा रहा या किसी कारणवश उसका एग्जाम खराब हो गया है, तो वो सीधा सा एक काम करे, परेशान मत हो। सबसे पहले तो जिस डगर पे आप निकले हो ना, ये बहुत जंजाल है, इसमें फंस जाते हैं बहुत सारे लोग और पागल हो जाते हैं। खड़ा वही रहता है, जीतता वही है जो धैर्यवान बन के चलता रहता है। ठीक है। अगर आपका इसमें यूपी पुलिस में नहीं हुआ तो ऐसा तो है नहीं आपके पास 12वीं है। अगर 12वीं है तो भाई एसएससी जीडी की तैयारी करो, बेहतरीन नौकरी। ठीक है। जितना एक यूपी पुलिस का दरोगा उठाता है ना पैसे, यूपी पुलिस का जो दरोगा है वो 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है भाई। यहाँ 50,000 रुपये वैसे ही मिल जाते हैं। एसएससी जीडी की नौकरी जो है वो कांस्टेबल की नौकरी मानी जाती है, ग्राउंड ड्यूटी। और भाई इसके बाद ये आ रही है यूपी पुलिस एसआई। यहाँ अगर आपको विजिबल नहीं होगा तो यहाँ लिख देता हूँ, यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस एसआई। ठीक है जी, इनके काफ़ी अच्छे पद आएंगे, ये भी बहुत अच्छी नौकरी है। अब इसके बाद ये सबसे बड़ी नौकरी बहुत दिनों बाद आके लगी है हाथ, आरआरबी एनटीपीसी, है ना। इसकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। या फिर वो जो टेक्निकल, रेलवे की जो टेक्निकल वाली आती हैं जो लोको पायलट, अगर आपकी उसमें एलिजिबिलिटी है तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं भाई। सीधी सीधी सी बात है, आप तैयारी में हो, किसी कारणवश नहीं हो पाया, और मेहनत करो और आगे बढ़ो, अपनी नौकरी लो, जीवन को संवारो। मेरा यही कहना है आप लोगों से। और रही बात, अब एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो तीनों एग्ज़ाम हैं, ये जो तीनों एग्ज़ाम हैं भाई, ये जो हमने अभी तीनों एग्ज़ाम देखे, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस एसआई, और इसके साथ साथ आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल जो है उसकी भी भर्ती निकली हुई है। अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम भरा हुआ होगा तो उसके लिए हम जीएस क्लास चलाएंगे भाई, और उसमें आपको जीएस पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि जब आप मेरे से जीएस पढ़ लेंगे ना, तो जीएस के क्वेश्चन आपसे डरेंगे, क्योंकि अप्रोच होता है एक पढ़ाने का। ऐसे नहीं कि भाई हिस्ट्री ली सारी फेल दी, पॉलिटी ली सारी फेल दी, ऐसे नहीं होता। हमें उतना पढ़ना होता है जितनी रिक्वायरमेंट है, वो हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे, है ना। अब हम इसकी एक कंबाइन क्लास चलाएंगे, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। हिस्ट्री तो कहीं नहीं बदलती, पॉलिटी कहीं नहीं बदलती, इकोनॉमी कहीं नहीं बदलती, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कहीं नहीं बदलता, आर्ट एंड कल्चर कहीं नहीं बदलता। ठीक है भाई, इसके लिए जीएस क्लास हम चलाएंगे। और अगर आप पढ़ के देखो एक बार, बस मैं इतना बोलता हूँ, आप पढ़ के देखो, मज़ा ना आया तो ज़बरदस्ती तो कुछ है ही नहीं, पढ़ के देखो आप, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। और अपने माता पिता के पैर छूइए, सबसे बड़ी बात, और उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि माँ बाप के आशीर्वाद के बिना कभी कुछ नहीं हो पाया। चाहे कोई कह दे कि भाई मेरा ऐसे ही हो गया, तो बस हवा है, हवाबाजी तो लोग करते हैं, लोगों का काम है। आप अपना जिस पथ पे आप चल दिए हैं उस पे ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को अच्छे से चलाएं और सिलेक्शन लें, अपना नौकरी लें। ज़्यादा दिन इसमें रहोगे ना तो दिमाग ख़राब होने लगता है, ये बात हकीकत है। अगर कोई होगा जो बहुत समय से होगा, उसे पता होगा, धैर्य बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अभी तैयारी शुरू करी, लग गई, और कई बार ऐसा होता है कि भाई बहुत दिनों तक लगे ही रहे, हो ही नहीं पाया। उसमें ऐसा नहीं होता कि आप पढ़े नहीं, वो थोड़ा किस्मत का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लक लक फैक्टर बोलते हैं उसे, वो थोड़ा उसमें काम करता है। पर कोई बात नहीं, जीवन है, चलता रहता है। ठीक है, इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत।